Good morning, students. I hope you all are well at your home. And as you know that in my last turn I have discussed the noun kinds of noun chapter. Okay, its few part I have already discussed, and today I will continue with the rest part of the lesson. Okay, so all of you take out your English language book for reading the lesson. Okay, all of you students open page number 22. Clear? Open page number 22. Okay, now the students till the collective noun I have already discussed. Okay, I hope that you all have learned all the collective nouns which I have given in to my last turn. Okay, so today we shall continue with the material noun. Okay, number 4 kinds of noun. Number 4 material noun. What is material noun? Material noun किसे कहते हैं? तो लेट्स वी डिस्कस. अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड. ओके, क्लियर? दैट मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ और एनी सब्सटेंस. ओके, किसी भी सब्सटेंस का नेम हो सकता है जिससे कि हमारी जो थिंग्स हैं वो मेड की जाती हैं, उससे फ्रेम की जाती हैं, उससे बनाई जाती हैं. ठीक, it may be iron, wood, gold, silver, cotton, water, wood, bread, honey. Okay, like milk, butter, rice, oil, wheat, etc. etc. Okay, all the things. ठीक है, all the substance of which a thing is made. कोई जितने भी सब्सटेंस होते हैं सारे वो मटेरियल नाउन में ही आएंगे जिससे कि कोई भी थिंग्स फ्रेम हो सकती है, बन सकती है. एंड द लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है, सो पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगी टुडे. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. क्लियर? ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेटा, ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, मे बी कोई एक्शन हो सकता है, उसको करने का स्टेट, उसको करने का जो भी वे है वो हो सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ओनली इट कैन बी फेल्ट. ओके, और थॉट ऑफ इट. इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल इसको हम फील कर सकते हैं, है ना. ठीक, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बिकॉज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज नो फॉर्म, साइज, वेट और कलर. ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसको पहचानने की कि इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही इसको हम देख सकते हैं. क्यों? वाई? बिकॉज इट हैज़ नो फॉर्म, साइज, वेट और इट्स कलर इन इटसेल्फ. ओके, see the example. If we talk about the quality of abstract noun, it may be kindness, politeness, hardness, honesty, bravery, wisdom, etc. etc. Okay, अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल इससे ले लेते हैं. ऑनेस्टी. क्या ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है? वो कैसी होती है? ब्लैक होती, वाइट होती, ब्राउन होती? देखी किसी ने? नहीं देखी. सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं ना कि वो पर्सन ऑनेस्ट है, उसकी बातों से हमको उसकी ऑनेस्टी दिखाई देती है ना. ब्रेवरी. ब्रेवरी क्या हमको क्या दिखती है? नो. उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन वो ब्रेव है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ब्रेव है. ब्रेवरी जो भी उसकी टॉकिंग है वो फुल ऑफ ब्रेवरी है ना. तो ये सारी थिंग्स जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. नाउ द टॉक अबाउट एक्शन. एक्शन जस्ट लाइक लाफ्टर, रॉबरी, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर्ड. ये जितनी थिंग्स हैं ये भी हमारी एक्शन के अंडर में आती हैं. एंड ये थिंग्स भी हम केवल फील कर सकते हैं. ठीक, इसको हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. एंड नाउ द स्टेट. मैनहुड, चाइल्डहुड. ठीक है, अब चाइल्डहुड बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. तो चाइल्डहुड में बहुत से पर्सन जो हैं इसमें कॉमन नाउन लिख देते हैं, है ना, बट ये कॉमन नाउन नहीं होता. ठीक, चाइल्ड है, अगर सिर्फ चाइल्ड गिवन है तो ये कॉमन नाउन होगा, बट अगर चाइल्डहुड है दैट इट क्या हो जाएगा? इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, है ना, डेथ, बर्थ, ये सारे हमारे हैं काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके ओके, I want to tell you one more thing. Just like grammar, music, physics, chemistry are also abstract nouns. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारे ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं. ओके, यहाँ पे बेटा कुछ गिवन है, कुछ वर्ब्स गिवन है, कुछ एडजेक्टिव्स गिवन हैं जिसमें से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं. वो कैसे फॉर्म होंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव्स.
just like cruel. Cruel say, anybody can tell me what's the abstract noun of cruel? It's a cruelty. See, cruelty. Okay. Free, what's the abstract noun of adjective free? It will be freedom. Okay, freedom. And the proud, proud is became pride. Okay. And now the young, young, anybody can tell me what's the abstract noun of adjective young? It will be youth. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, youth. बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. ठीक है, young will be changed into youth. And the next wide, wide will be changed into width. Okay, width. Now the abstract nouns from verbs. कुछ verbs यहाँ पर given है words, उससे abstract noun क्या क्या form होंगे ये आपको देखना है. Just like verbs grow, grow किस में change हो जाएगा? Growth में. Okay. And now the abstract noun arrive, arrive change into arrival. Okay. Accept, accept change into expectation. And now the choose, choose will be choice and the serve will be service. Okay. Now the abstract noun from the common nouns. जो कुछ common nouns होते हैं इनसे भी abstract noun form होते हैं, वो किस तरह से करने हैं? Slave, slave will be changed into slavery. King will be changed into kingship. Okay, not kingdom. ठीक है, क्योंकि king क्या है? हमारा common noun है, तो kingship हो जाएगा. Bond, bondage. Friend, friendship. And agent, agency. ठीक है. Okay, now here are given some abstract noun can be formed by adding suffixes. ठीक है, कुछ abstract noun है जो कि उनमें जब हम add करते हैं कुछ suffixes, suffixes आप समझते हैं, prefix और suffix. ये अभी मैं आगे जब क्लास में ये टॉपिक्स आएंगे तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी. ठीक है, सफिक्स वो होते हैं जो हम वर्ड के एंड में कुछ लेटर्स ऐड करके एक मीनिंगफुल वर्ड फ्रेम करते हैं, वो हमारे सफिक्सेस होते हैं. और प्रीफिक्स होते हैं, प्री मीन्स होता है पहले, और प्रीफिक्सेस होते हैं जो वर्ड्स के स्टार्टिंग में ऐड करके हमको न्यू वर्ड फ्रेम करना होता है, वो हमारे होते हैं प्रीफिक्स. नाउ द अब हम सफिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कौन सा सफिक्स इसमें ऐड करके बना सकते हैं? मेंट, मेंट ऐड करेंगे. कुछ वर्ड्स गिवन है यहाँ पे, कुछ नाउन गिवन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनमें ऐड करते हैं कुछ सफिक्सेस. ठीक है, कुछ नाउन्स हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, उसमें कुछ हम सफिक्सेस ऐड करेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेम हो जाएंगे. जस्ट लाइक पनिश, पनिशमेंट. ठीक है, पनिश में हमने मेंट ऐड किया सफिक्स एंड इट विल बी पनिशमेंट. एंजॉय, एंजॉयमेंट. गवर्न, गवर्नमेंट. पे, पेमेंट. इन्वेस्ट, investment. Argue, argument. Treat, treatment. Excite, excitement. Okay. Here are also given some additional suffixes also. L, just like approve, approval. Okay. Remove, removal. Purpose, proposal. Refuse, refusal. Try, trial. ठीक है, और यहाँ पर एक और सफिक्स ऐड करना है आपको, बाय एडिंग नेस. ओके. बिजी, बिजनेस. हैप्पी, हैप्पीनेस. स्वीट, स्वीटनेस. अवेयर, अवेयरनेस. ओके. तो इधर कुछ अभी मैंने जैसे आपको कुछ सफिक्सेस बताए, उनको ऐड करके वी कैन फॉर्म न्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके. ओके, हियर आर गिवन वन मोर सफिक्स, शन. बाय एडिंग शन. Act, action. Elect, election. Prevent, prevention. Invent, invention. Attract, attraction. Correct, correction. Inspect, inspection. Admire, admiration. Okay. Okay, now we will discuss about countable and uncountable noun. What is countable noun and what is uncountable noun? ठीक है, countable noun किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन वो थिंग्स, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ओके. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट. ओके. किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, पीपल का नेम हो सकता है, दैट वी कैन काउंट, दैट वी कैन काउंट. ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे सच नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड आर यूज्ड विद ए एंड एन. और कुछ ये नाउन्स होती हैं, सच नाउन्स कैन हैव, और इन नाउन्स के प्लूरल फॉर्म भी फॉर्म्स हो सकते हैं, और ये जनरली
आर यूज विद ए और एन के साथ इनको हम यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सभी के प्लूरल नाउन्स भी फॉर्म्स हो सकते हैं. एंड नाउ द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन are the names of things or persons that we can not not the persons, are the name of things which we can not count, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. such nouns do not have plural forms and cannot be used with a or n. और ये जो नाउन्स होती हैं इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं फ्रेम कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म इनके नहीं होते हैं और इनको ए और एन के साथ इसीलिए हम नहीं ऐड कर सकते हैं. ओके. जस्ट लाइक ऑयल. क्या ऑयल को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक. शुगर की क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मिल्क, नो. तो ये सारी जितनी थिंग्स हैं, जस्ट लाइक ऑयल, शुगर, मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितनी होती हैं सारी याद रखिएगा, वो सारी अनकाउंटेबल नाउन्स में ही आते हैं. ओके. द मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. जस्ट देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. ठीक है. तो ये सारी थिंग्स आपको माइंड में रखनी कि जितनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में ही आते हैं. ओके. नाउ द स्टूडेंट्स चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे. यू ऑल हैव टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर notebook. The part which I have also underlined, you have to write all these things in your language notebook. Okay. So till now, bye bye. Stay safe, stay healthy. Meet in the next class. Bye bye, students.